हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास का टॉपिक है आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ये आपके कॉम्प्लेक्स नंबर का ही आपका एक टॉपिक है। आज हम क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में सीखेंगे आज की क्लास में। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट कर दी थी, आपकी एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सोल्व किए थे। आज आपका जो ये नया टॉपिक है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये कॉम्प्लेक्स नंबर से ही रिलेटेड है, तो ये आज हम सीखते हैं। ठीक है, तो देखो क्यूब रूट वर्ड का तो आपको पता है। क्यूब रूट क्या होता है? क्यूब रूट का सिंबल आपका ऐसा होता है ना, ऐसे 1/3। इसका मतलब जो यहाँ पे जो कोई भी नंबर होगा उसकी पावर 1/3 होगी, ये होता है क्यूब रूट। और यूनिटी का मतलब मैथ में क्या होता है? 1। तो ये दोनों मिलकर क्या बन गया? क्यूब रूट प्लस यूनिटी, मतलब यूनिटी की पावर 1/3। हमें ये सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यूनिटी मतलब 1, क्यूब रूट 1/3। समझ गए इतनी बात? देखो देखो जैसे 8 है, 8 का आप क्यूब रूट क्या बताते हो? 2। अभी तक हमने कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ा था जब तक, तो अभी तक केवल एक वैल्यू थी 2 की। लेकिन जब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर सीख लिया है, पढ़ लिया है, तो अब हम अपनी सोच को भी डेवलप करेंगे। पावर 1/3 है, जितना क्यूब रूट होगा मतलब 1/3 जितनी पावर होगी उतने ही आपके रूट्स आएंगे। अब पावर कितनी है? 1/3 मतलब 3, तो इसकी 3 वैल्यूज आएंगी। 3 वैल्यू कहने का मतलब है कि आपकी 8 की ऐसी कोई 3 वैल्यू आएंगी जिसका क्यूब आपका 8 आएगा। उसी प्रकार आज हम यूनिटी का देखेंगे। क्या देखेंगे? यूनिटी का। तो लेट हम कर लेते हैं x बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्या है? x आपका क्यूब रूट है 1 का। ठीक है, तो अब हम इसे सोल्व करेंगे। सोल्व करके हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। 3 वैल्यू फाइंड करनी है, 3 क्यूब रूट, क्यूब मतलब 3 वैल्यू हम निकालेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे 4th रूट ऑफ यूनिटी होता तो 4 वैल्यू आएंगी, 5th रूट ऑफ यूनिटी होगा तो 5 वैल्यू आएंगी, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी होगा तो 2 वैल्यू आएंगी। एक बार आप ये देखो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो अब मैं इसको सोल्व करता हूँ। इसका ये क्यूब रूट हटाने के लिए हम दोनों साइड क्यूब कर लेते हैं। क्यूब ले लेंगे तो ये आपका आ जाएगा x क्यूब, और इस साइड आएगा 1 को मैं इस साइड दिया हूँ x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास होती है एक आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी होती है? देखो a क्यूब माइनस बी क्यूब आपका किसके बराबर होता है? a माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी। तो ये लगाएंगे हम यहाँ पे x माइनस 1 एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस एक्स इक्वल टू में 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? आइदर x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा या एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से तो x की वैल्यू आ गई 1, यहाँ से तो x की वैल्यू आ गई 1। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सोल्व कैसे करते हैं? बाय डिस्क्रिमिनेंट मेथड। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाती है? माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो रखो वैल्यू, माइनस b की वैल्यू यहाँ पे 1 है, प्लस b का स्क्वायर माइनस 4 1 इंटू 1 अपॉन में 2। यहाँ पे आ गई माइनस 1 प्लस 1 माइनस 4 माइनस 3 अपॉन 2 माइनस 1। अब देखो इसको हमने सीख लिया है कॉम्प्लेक्स नंबर में। इसको क्या लिख सकते हैं हम? √3 इंटू में आयोटा अपॉन 2। प्लस माइनस है, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो ये 2 वैल्यू आ गई। एक वैल्यू तो हमारे पास x की 1 आ गई और 2 वैल्यू ये आ गई। क्या आ गया हमारे पास? x की एक तो 1 आ गया, एक x की वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 1 प्लस √3/2 इंटू आयोटा, और एक x की वैल्यू आ गई माइनस 1 माइनस आयोटा √3/2। ये 3 वैल्यू आ गई जब हमने इसको सोल्व किया।
सोल्व तो समझ में आ गया हमने इसको कैसे सॉल्यूशन किया इसका। x हमने इसका क्यूब रूट मान लिया 1 का, तो हमने दोनों साइड टेक कर लिया क्यूब लेने के बाद हमारे पास ये आइडेंटिटी बन गई a क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, इसका यहाँ से बना गया था और इसको हम डिस्क्रिमिनेंट मेथड मतलब ये जो मेथड है इससे हम x की वैल्यू 2 निकाल ली। आया कुछ समझ में? अब देखो एक बार इसको मैं रब कर देता हूँ इतने को। तो जब हमने इसको सोल्व कर रहे थे उससे पहले क्या बताया था कि आपकी x की 3 वैल्यू आएंगी, क्योंकि ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब इसका मतलब क्या है, ये 3 वैल्यू आ गई, इनका मतलब क्या है? इनका मतलब है कि अगर मैं 1 का क्यूब करूं तो अभी हमें 1 मिलना चाहिए, -1 प्लस i√3/2 का क्यूब करूं तो भी हमें 1 मिलना चाहिए, और -1 माइनस i√3/2 का क्यूब करूं तो भी हमें 1 मिलना चाहिए। दीज आर द 3 वैल्यूज आ गई हमारे पास क्यूब की। आपके पास अभी तक तो हमने एक ही वैल्यू सीखी थी ना 10th क्लास तक, लेकिन अब जो क्यूब रूट है उसकी 3 वैल्यू होती है, ये सीख लो। ठीक है, यही आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। अब देखो आगे इसका क्यूब करके देख सकते हो आप अपनी कॉपी में, यही वैल्यू आएंगी। ठीक है, अब देखो जो ये वैल्यू है और ये वैल्यू को ध्यान से देखो, ये वैल्यू और ये वैल्यू, इन वैल्यूज को आप ध्यान से देखो। अगर मैं इस वैल्यू का स्क्वायर करता हूँ, इस वैल्यू का -1 प्लस i√3/2 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो क्या आता है? देखो नीचे तो 4, यहाँ पे a प्लस बी वाली लग जाएगी आइडेंटिटी, तो 1 -3 -2√3 आयोटा, ये लग गई -2 आयोटा अपॉन 4, ये आ गया हमारे पास -1 i√3/2। यानी मैंने जब इसका स्क्वायर किया तो वैल्यू आ गई हमारे पास ये, और अगर मैं इसका स्क्वायर करूँगा ना इस वैल्यू का तो हमारे पास आ जाएगा ये। तो अगर मैं इस वैल्यू को W मान लेता हूँ और इस, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा आपका W का स्क्वायर, और ये W यहाँ पे क्या है, इसको यहाँ पे हम बोलते हैं ओमेगा। क्या बोलते हैं? ओमेगा। यहाँ पे हम इसको W नहीं, इसको यहाँ पे बोलते हैं ओमेगा। क्या बोलते हैं? ओमेगा। तो मैंने अगर इसकी वैल्यू ओमेगा मान ली तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑटोमेटिक ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, देखो तो जो आपका क्यूब रूट है 1 का 1/3, इसकी आपके पास 3 वैल्यू आ गई ना, कौन सी? 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, वेयर ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस i√3/2 है और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस i√3/2 है। ये वैल्यू आ गई। अब इनकी प्रॉपर्टीज देखो, कुछ प्रॉपर्टीज। नंबर 1, अगर मैं इनका सम कर दूं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर तो ये आपका 0 आएगा। करके देखो, करके देखो, करके देखो, करके देखो 1 इन दोनों को ऐड करो आप, 1 माइनस 1 प्लस i√3/2 -1/2 माइनस i√3/2, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1/2 मिलके 1 हो जाएगा और ये आपका कितना आ गया? 0। कितना आ गया आपका? 0। ठीक है, तो ये इनका सम कितना हो गया? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0। क्या लिख सकते हैं हम? सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 0। प्रॉपर्टी नंबर 2, अगर मैं इनका प्रोडक्ट करूं 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर तो ये आपका कितना आएगा? 1 के इक्वल आएगा। करके देखो, 1 है इंटू
ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस आयोटा रूट 3/2 इंटू -1 माइनस आयोटा रूट 3/2। अब ये देखो, ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी वाली लग जाएगी यहाँ पे आइडेंटिटी, तो क्या बन जाएगा 1 मल्टीप्लाई तो 1 रहेगा, तो 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा रूट 3 तो माइनस होता है और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -1, तो ये होता है +3/2 इंटू 2 4 4/4 दैट विल इक्वल टू 1। कितना आ गया 1। तो इनका प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज 1। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट थर्ड। अब इनके मल्टीप्लाई किया तो ये ओमेगा क्यूब हो गया, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू भी कितनी आ गई 1। ये सिंपल हो गया, यहाँ से देख सकते हैं आप, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा क्यूब हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। फोर्थ प्रॉपर्टी देखो, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर का अगर मैं मॉडुलस करता हूँ तो आपका मॉडुलस आएगा हमेशा 1। ओमेगा की वैल्यू कितनी है -1 प्लस आयोटा रूट 3/2 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस आयोटा रूट 3/2। अगर मैं इनका मॉडुलस लेता हूँ तो आपका कितना आएगा 1 कर लेके देख सकते हो आप। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, जो ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर है, ये ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल टू ईच अदर। कैसे है रेसिप्रोकल, देखो यहाँ से भी देख सकते हो आप, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है 1, तो ओमेगा इज इक्वल टू 1/ओमेगा स्क्वायर, रेसिप्रोकल हुआ कि नहीं। ओमेगा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 1/ओमेगा। ठीक है, तो दीज आर रेसिप्रोकल है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी देखो, अब इनका कंजुगेट ओमेगा एंड ओमेगा कंजुगेट, ओमेगा स्क्वायर का कंजुगेट ले। ओमेगा स्क्वायर का अगर मैं कंजुगेट लूँगा तो आपका ओमेगा आएगा, और ओमेगा का कंजुगेट लूँगा तो ओमेगा स्क्वायर आएगा। कंजुगेट लेते हैं तो ये आ जाता है। ठीक, ओमेगा स्क्वायर का अगर मैं कंजुगेट लूँ तो कंजुगेट क्या होता है, आयोटा का साइन चेंज करना होता है, तो यहाँ से प्लस आयोटा होती है, आ जाएगा। अगर मैं ओमेगा का लूँ तो ये आ जाएगा। ये 6 प्रॉपर्टी में किसी को कोई डाउट है तो लेट मी नो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, सेवंथ प्रॉपर्टी। सेवंथ प्रॉपर्टी, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर को अगर मैं कॉम्प्लेक्स प्लेन में रिप्रेजेंट करूं, कहाँ पे, कॉम्प्लेक्स प्लेन में, तो 1 तो यहाँ पे आ जाएगा आपका रियल लाइन पे, और ओमेगा की वैल्यू कितनी है -1 प्लस आयोटा रूट 3/2, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है -1 माइनस आयोटा रूट 3/2। तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में हम इसको क्या लिख सकते हैं -1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2। सिमिलरली इसको हम क्या लिख सकते हैं माइनस आयोटा रूट 3/2। ये आपका ओरिजिन है। तो एक तो आपका 1 ये आ गया, 1 तो यहाँ पे आ गया। अब ओमेगा को सेकंड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ से आपका हाफ होगा और आयोटा रूट 3/2 याद तो होगा मान लो। तो ये आपका, और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे के कंजुगेट है। तो कंजुगेट क्या होता है, रियल जो एक्सिस होती है उसका मिरर इमेज, मिरर इसका मिरर ये है, ये हो गया एक आपका, ये हो गया ना, ये 1, ये ओमेगा स्क्वायर। अब मैं ओरिजिन से एक सर्कल ड्रा कर दूँ इनके पॉइंट से लेके, ऐसे एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं हम। तो जो ये सर्कल आएगा इसकी रेडियस कितनी आएगी, रेडियस। अब देखो जो ये डिस्टेंस है आपको कितनी पता है, 1 है ये डिस्टेंस तो, और ये डिस्टेंस क्या कहलाती है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए डिस्टेंस क्या कहलाती है, आपकी मॉडुलस होती है ना, आपको सिखाया था हमने। तो ये भी मॉडुलस, ये भी मॉडुलस, और मॉडुलस हम प्रॉपर्टी में अभी देख के आए हैं, ओमेगा का मॉडुलस भी 1 होता है और ओमेगा स्क्वायर का मॉडुलस भी 1 होता है। तो यहाँ से क्या रेडियस आ गया आपकी 1, और सेंटर क्या है इसका, ओरिजिन। ठीक है, अगर हम सर्कल ड्रा करते हैं तो आपकी ये केस आता है। 8th प्रॉपर्टी है, अगर
इन्हीं की सहायता से अब मैं एक ट्रायंगल ड्रा कर लेता हूँ। ट्रायंगल इनके कॉर्नर पॉइंट से ऐसे मिला देता हूँ, ये ट्रायंगल बन जाती है। ट्रायंगल बन जाती है, देखो ये तीनों साइड इक्वल होंगी, ये साइड भी इक्वल, ये साइड भी इक्वल, ये साइड भी इक्वल, क्योंकि और वो साइड कितनी होंगी, कितनी होगी, देखो ये वैल्यू कितनी है आपकी √3/2 आयोटा, और ये भी कितनी है √3/2 है। √3/2 और √3/2 वो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगी हमारी वैल्यू √3 आ जाएगी। और आपके एंगल इक्वल है, एंगल इक्वल है, साइड इक्वल है, तो कौन सी ट्रायंगल बन गई आपकी इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई, जिसमें आपकी साइड कितना आ गई, साइड की वैल्यू √3 आ गई, साइड लेंथ √3 आ गई। नाउ अगर हम इसको एरिया चाहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का तो कितना होता है √3/4 a²। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू आपकी √3 का स्क्वायर 3 कितना आ गया 3√3/4। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं भाई आपकी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की 8 प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अगर हम सर्कल ड्रा करते हैं तो आपकी रेडियस बनाती है, सेंटर ओरिजिन आता है। अगर इन्हीं पॉइंट से हम इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं तो साइड √3 आती है और इसका एरिया 3√3/4 आता है, ठीक है। अब देखो ये तो था आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी किया तो हमारे पास कितनी वैल्यू आई 3। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी किया तो हमारे पास वैल्यू आई 3। अगर स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी करेंगे तो कितनी वैल्यू आएंगी आपकी 2। अगर फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी 4। फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी 5। इसी तरह अगर हम nth रूट ऑफ यूनिटी करेंगे तो हमारे पास n रूट आएंगे, n रूट आएंगे आपके। देखो एक बार करके, अब देखो 1 है, 1 का जब हम स्क्वायर रूट करते हैं तो आपको पता है उसकी वैल्यू या तो 1 होती है या -1 होती है, पता है। लेकिन कैसे आती है ये वैल्यू, देखो अब हम इसका स्क्वायर रूट मान लेते हैं x, दोनों साइड करेंगे तो x² -1 = 0, x -1 × x + 1 = 0। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई 1 और -1, यही दो आपके रूट है। स्क्वायर रूट ऑफ 1/2 यही आता है। स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी की आपकी ये वैल्यू आएगी। इसका मतलब क्या, अगर मैं 1 का स्क्वायर करूं तो भी आपका आंसर 1 आएगा, और -1 का स्क्वायर करूं तो भी आपका आंसर 1 आएगा, ठीक है। अगर हम फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी देखें, फोर्थ, तो उसके मान लेते हैं उसका भी वैल्यू x है। तो फोर्थ रूट है तो 4 के साथ पावर 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा x⁴ -1 = 0। यहाँ पे फिर हम ऐसे कर सकते हैं, x का स्क्वायर -1 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो x² - 1 x² + 1 = 0 लग गई, x - 1 x + 1 x² + 1 = 0। यहाँ से तो वैल्यू आ गई आपकी 1 और -1, और यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी x² + 1 = 0 है, x² = -1 x करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस माइनस, और इसकी वैल्यू कितनी आपको आयोटा। तो कितनी वैल्यू आ गई आपकी x की 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा, ये 4 वैल्यू। अगर 1 की पावर 4 करेंगे तो भी 1 आएगा, -1 की पावर 4 करेंगे तो भी 1 आएगा, आयोटा की 4 करेंगे तो भी 1 आएगा, और माइनस आयोटा की 4 करेंगे तो भी आपका आंसर 1 ही आता है। इसी तरह जितनी आपकी रूट पूछी जाएंगी, अगर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पूछा है तो 3 वैल्यू आएंगी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी पूछा है तो 4 वैल्यू आएंगी। तो ऐसे ऐसे आपकी वैल्यू आती चलेगी। अगर nth रूट ऑफ यूनिटी पूछा है तो हमारे पास n वैल्यूज आएंगी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमने एक पढ़ा था ओमेगा, अभी पढ़ा है ना ओमेगा। ओमेगा क्या वैल्यू है -1 + आयोटा √3/2, ये वैल्यू है ओमेगा की। अगर मैं इसकी पावर्स की बात करूं, पावर ऑफ ओमेगा, ओमेगा की 1 है तो यही वैल्यू आएगी, ओमेगा की 2 है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ओमेगा की 3 है तो कितनी वैल्यू आएगी 1, ओमेगा की 3 है तो वैल्यू कितनी आएगी 1। लेकिन जब ओमेगा की वैल्यू 4 भी आएगी 5 भी आएगी तो उसको कैसे सोल्व करेंगे, तो उसको इन्हीं वैल्यू की सहायता से हम सोल्व करेंगे। ओमेगा की जैसे 3 की मल्टीपल में होगा कुछ भी तो आंसर आएगा हमेशा 1, ठीक है, ये याद रखना।
जैसे ओमेगा की पावर 28 है, इसको अगर आपको सोल्व करके लिखना हो तो क्या लिखेंगे, ओमेगा इंटू 3 इंटू 9, 9 इंटू 3 27, कितना बच गया ओमेगा, कितना आंसर आ गया ओमेगा, ओमेगा की 12 है तो इट इज़ मल्टीपल ऑफ 4, 3 का मल्टीपल ओमेगा 3 की वैल्यू 1 होती है तो आंसर 1। ठीक है, अगर 1 की पावर p है प्लस ओमेगा की पावर p है प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर p है, ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आपका आंसर 2 आएंगे, या तो 0 आएगा या 3 आएगा। 0 कब आएगा, when p is integer and not multiple of 3, not multiple of 3। वो 3 कब आएगा, when n is, when p है, p is integer and multiple of 3। देखो p is integer not multiple of 3, मान लो यहाँ पे आपका p के स्थान पे 2 है, क्या है 2 है 2 है 2 है, तो 1 का स्क्वायर 1, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा 4, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा लिख सकते हैं। ओमेगा 3 की वैल्यू होती है 1, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या आ गया, और इसकी वैल्यू कितनी होती है आपके पास 0। यही हमने क्या है सीखा है। अगर ये 3 का मल्टीपल है मतलब 6 है, पावर 6 है 6 है 6 है, तो 1 की पावर 6 1 आंसर, ओमेगा की 6 प्लस ओमेगा की 12। अब देखो ये आइडेंटिटी है, ओमेगा की 3 यानी कितना होगा 1, तो इसको क्या लिखते हैं ओमेगा 3 इंटू 2 प्लस ओमेगा 3 इंटू 4, 1 प्लस 1 3। इज इट क्लियर और नॉट। चलो एक क्वेश्चन और करा देते हैं हम आपका। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास एक तो ओमेगा की वैल्यू याद होनी चाहिए, एक ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू याद होनी चाहिए, और पावर ऑफ ओमेगा और जो 8 प्रॉपर्टी हमने कराई है वो याद होनी चाहिए। किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का आपको डाउट नहीं आएगा। एक क्वेश्चन जैसे फाइंड क्यूब रूट ऑफ -1 का क्यूब रूट फाइंड करो, तो x मान लेते हैं इसका क्यूब रूट, हम क्यूब रूट है तो कितनी वैल्यू आएंगी आपकी 3, तो देखो एक्स क्यूब इज इक्वल टू -1, एक्स क्यूब प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब की क्या आइडेंटिटी होती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब है तो इसका क्या आंसर आता है हमारे पास a प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी आता है। तो x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 माइनस एक्स ये आएगा इक्वल टू 0। यहाँ से तो वैल्यू आ गई -1, और यहाँ से देखो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का b है माइनस प्लस माइनस b का स्क्वेयर 1 इंटू 4ac अपॉन में b का स्क्वायर इंटू 4ac अपॉन में 2, तो क्या आएगी 1 प्लस माइनस √3 आयोटा बाई 2, ये आ गई वैल्यू। तो क्या वैल्यू आ गई -1 प्लस √3 बाई 2 आयोटा और -1 माइनस √3 बाई 2 आयोटा, ये -1, ये इसकी वैल्यू अगर यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ, -1 लगा देते हैं, -1 से साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या बन जाते हैं -1 इंटू माइनस √3 2 बाई आयोटा, तो ये की वैल्यू आती है माइनस ओमेगा स्क्वायर, और इस पे माइनस लगा देता हूँ तो -1 प्लस आयोटा √3 बाई 2 ये बन जाती है वैल्यू ओमेगा। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसकी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ये आ गई। ठीक है, क्या आ गई, ये आ गई। अगर आपसे पूछा जाए 8 की क्यूब रूट फाइंड करना, -8 की नहीं, चलो 8 की कर लो या -8 की देख लो, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ -8 का भी क्या आएगा आपका 3 क्यूब रूट आएंगी, 3 वैल्यू आएंगी। -8 को हम क्या लिख सकते हैं -1 इंटू 8 1/3, हमने इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। -1/3 की अभी हम निकाल के आए हैं, ये है -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर ये है,
और 8 की कितनी होती है आपकी, 8 का क्यूब आपको पता है 2 आ जाएगा, तो -2 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर, ये आपकी क्यूब रूट आ गई इसकी -8 की। तो आप क्या सीख रहे हैं यहाँ से, हमने यह सीखा है कॉम्प्लेक्स नंबर से कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में आपकी वैल्यू आती है 3। हमने 10th क्लास तक ओनली 1 वैल्यू का पता था, लेकिन जब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ लिया है, सीख लिया, समझ लिया है, तो हमने उसकी वैल्यू को, तो उसकी सहायता से हमने वैल्यू निकालनी सीखी है और क्यूब रूट की हमने 2 वैल्यू और फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, तो दिस इज द टॉपिक, ये टॉपिक है आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अगली क्लास में हम nth रूट ऑफ यूनिटी कराएंगे। क्या कराएंगे, nth रूट ऑफ यूनिटी। अगर आपकी n पावर होगी, क्या पावर होगी, 1/n, इसका सॉल्यूशन करना सिखाएंगे आपको। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर आपको इस टॉपिक में अब भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।